9 अक्टूबर से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का बुरा हाल है क्योंकि आरजीकर मेडिकल रेप केस में अब एक स्ट्रिक्ट कदम उठाते हुए डॉक्टर्स ने हंगर स्ट्राइक जो शुरू कर दी है। जहां ऑलरेडी स्टेट रन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर्स के रेजिग्नेशन से वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार को झटका लगा था, वहीं एक दूसरा शॉक उन्हें तब मिला जब पता चला कि हर हॉस्पिटल और कॉलेज से डॉक्टर्स रिजाइन कर रहे हैं और ये नंबर 200 क्रॉस कर चुकी है। ये सुनकर तो कोई भी चौंक जाएगा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की हालत इतनी खराब है और ऐसे में सीरियस पेशेंट्स का क्या होगा। अब जहां इस सवाल का जवाब वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को ढूंढना पड़ेगा, वहीं सोर्सेस से सुनने को मिल रहा है कि सीबीआई इस केस में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के लिए तैयार हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में क्या देखने को मिल सकता है हम आगे देखेंगे, पर चलिए उसके साथ ऑलरेडी फाइल चार्जशीट पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें सीबीआई ने एविडेंस टैम्परिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट को एड्रेस करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। अब हमने देखा है कि कैसे सीबीआई ने अपनी फर्स्ट चार्जशीट में संजय रॉय को मेन अक्यूज डिक्लेयर करते हुए वो सारे एविडेंसेस दिए हैं जो उनके खिलाफ यूज्ड है। इस चार्जशीट में ये भी मेंशन था कि सीबीआई ने इस केस में कलकत्ता पुलिस द्वारा पाए गए एविडेंसेस के बेसिस पर ही अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी है, जिससे लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो गया था कि भला ये इन्वेस्टिगेशन ही कितनी सही है। पर इस सवाल को अपने चार्जशीट में सीबीआई ने डिसमिस कर दिया था जब उन्होंने कहा कि उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसकी वीडियोग्राफी और यहाँ तक कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट सब में कोई भी गलती नहीं मिली है। ये बात स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक खुशी की बात है क्योंकि कई समय से ही उनके पोस्टमार्टम के कंडक्ट पर सवाल उठाए जा रहे थे। पोस्टमार्टम जिसमें कई घंटे लगते हैं जब 1 घंटे में खत्म हो गया, और इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो खुद 20 मिनट में ओवर हो गया, ने लोगों को काफी चौंका दिया था। पर सीबीआई ने अपनी लेटेस्ट चार्जशीट में स्टेट किया है कि द पोस्टमार्टम ऑफ द ट्रेनी डॉक्टर वाज डन ट्रांसपेरेंटली एंड देयर वर नो डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए सीबीआई ने ये सारे रिपोर्ट एम्स कल्याणी को हैंडओवर किया था और जिसकी जांच से ही पता चला है कि इन रिपोर्ट्स में कुछ डिस्क्रिपेंसी नहीं है। अब जहां ये बात कोलकाता पुलिस के लिए सही है, वही सूत्रों की माने तो उन्हें एक उल्टा झटका सीबीआई जल्दी ही दे सकती है, क्योंकि सुनने में ये बात सामने आ रही है कि सीबीआई नेक्स्ट चार्जशीट में डॉक्टर संदीप घोष और सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर अभिजीत मंडल का नाम शामिल करने वाले हैं। अब उन दोनों पे सीबीआई की इल्जाम लगाने वाली है कि दोनों ने मिलकर इस रेप केस को दबाने की कोशिश की थी। सीबीआई के पास वैसे ही पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज के क्लिप्स हैं जिसमें एविडेंसेस को फॉल्सिफाई करते हुए देखा गया है। अब भले फर्स्ट चार्जशीट में पुलिस इंस्पेक्टर अभिजीत मंडल को अक्यूज नहीं डिक्लेयर किया गया था, लेकिन इन इट्स फर्स्ट चार्जशीट द सीबीआई पॉइंटेड आउट दैट संजय रॉय एंड अभिजीत मंडल मेड अटेम्प्ट्स टू हश अप द मैटर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। और यहाँ पर कोलकाता पुलिस की परेशानियां और बढ़ गई है जब उन्होंने कुछ प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया है। जहाँ कुछ प्रोटेस्टर्स ने सोचा था कि नवरात्रि पूजा में लगे पंडाल के पास वे विक्टिम डॉक्टर्स के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, वही उन्हें पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था, जिसको उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बताया है। अब इस केस में पुलिस के खिलाफ क्या कोर्ट फैसला ले सकती है हमें जल्द पता चलेगा। और वैसे ही हमने पुलिस को एक बार फिर से शक के दायरे में देखा था जब उनके खिलाफ एक प्ली कलकत्ता हाईकोर्ट जा पहुंची थी, वो भी जस्टिस राजश्री भारद्वाज के सामने। ये प्ली जुड़ी थी टू द अलेज्ड कस्टोडियल टॉर्चर ऑफ अ वुमन हु वाज अरेस्टेड ओवर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेप एंड मर्डर ऑफ द डॉक्टर एट द आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इस केस के 2 पिटिशनर्स जो कि विमेन हैं ने अलेज किया कि उन्हें पुलिस कस्टडी में फिजिकली अब्यूज किया गया था, और कोर्ट ने ये भी नोट किया कि अ रिपोर्ट ऑफ अ जेल ऑफिशियल कंफर्म्ड सच एक्ट ऑन वन ऑफ देम। जिसके बाद जस्टिस राजश्री भारद्वाज ने इस मामले में सीबीआई को एक थरो इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर्स दिए हैं इनटू द अलेज्ड फिजिकल टॉर्चर दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी ऑफ वन ऑफ देम फ्रॉम September 8 to September 11। इन सबको ध्यान में रखने के अलावा एक बार सीबीआई की चार्जशीट के उस पार्ट पर नजर डालते हैं जहां उन्होंने रिपोर्ट्स की एक्यूरेसी को हाईलाइट किया था। द चार्जशीट स्टेटेड दैट during investigation, medical board of experts was constituted by the head of department FMT AIMS in Kalyani to examine the videography of inquest proceedings and postmortem examination with the postmortem report and to opinion whether the postmortem report is consistent with the videography taken during the postmortem examination. Video report dated 19th August 2024 of Professor and Head Department of FMT AIMS Kalyani. It has been opinion that the findings observed in the above mentioned inquest proceedings and postmortem examination videography are consistent with the postmortem examination report। और चार्जशीट के उस पार्ट पर भी नजर डाल लेते हैं जिसने कि संजय रॉय को इस केस में अक्यूज डिक्लेयर किया है। The injuries related to Hyman which were fresh in origin are clearly indicating that the victim had suffered forceful penetrative sexual assault। इस चार्जशीट के डिटेल से ये
ये तो साफ है कि सीबीआई ने कलकत्ता पुलिस द्वारा उठाए गए एविडेंसेस और जांच की ट्रेल को ही फॉलो किया है। इस केस में उन्हें फॉरेंसिक एविडेंस भी मिले थे जब अगस्त 12 को अक्यूज्ड की क्लोथिंग्स को ढूंढा गया, जिसमें कि उसने क्राइम के वक्त पहना था और जिसमें कि विक्टिम का ब्लड पाया गया था। सलाइवा बिलोंगिंग टू द अक्यूज्ड हैज बीन डिटेक्टेड ऑन अ निपल स्वैब प्रिजर्व्ड ड्यूरिंग द ऑटोप्सी। शॉर्ट हेयर बिलोंगिंग टू संजय रॉय वाज आल्सो लिफ्टेड फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम। अब जो डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट जोरों शोरों से चल रही है, तो एक नजर उस पर डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रही बात हमारी डिमांड्स की, तो डिमांड्स के बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। दो मूल उद्देश्य है हमारे डिमांड्स के। सबसे पहला डिमांड जस्टिस फॉर अभया, मतलब अभया को इंसाफ मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इसमें सीबीआई का जो रोल है सेशंस कोर्ट में वो बहुत ही ढीला है। हम चाहते हैं कि सीबीआई सकारात्मक रूप से सामने आए, जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करे, किसी भी व्यक्ति को 1-2 साल ना लगे इंसाफ पाने के लिए। इसके साथ ही साथ हमको ये भी सुनिश्चित करना है कि ये अभया की जो घटना हुई है ये एक इंस्टीट्यूशनल किलिंग हुई है, तो ये सिस्टम, इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में घुन लग चुका है। तो जो दूसरा मूल उद्देश्य हमारा वो ये है कि दूसरी अभया जैसी घटना ना हो, किसी के भी माँ बाप को ऐसा दुख उठाना ना पड़े। इसके लिए हमने जो डिमांड्स रखे हैं, जिसमें पेशेंट्स की सुविधाओं को बढ़ाने की भी डिमांड्स हैं, उसमें सेंट्रल रेफरल सिस्टम जैसी बातें की गई हैं ताकि एक पेशेंट को हर जगह घूमना ना पड़े, हर जगह दर बदर की ठोकरें खाना ना पड़े, पेशेंट बचे और पेशेंट को क्लैरिटी रहे कि बेड खाली हो, बेड खाली है कि नहीं ये पता रहे, ताकि वो वहां पहुंच पाए और जान बचाई जा सके। इसी के साथ साथ क्लैरिटी रहेगी तो दलाली सिस्टम जो मेडिकल कॉलेजेस में फैल रही है वो खत्म होगा। इससे थ्रेट कल्चर का खात्मा होगा, क्योंकि जो दलाल हैं और जो थ्रेट कल्चर चलाने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा कि अभी एक स्टूडेंट अरेस्ट हुआ है आरजीकर से। ये मतलब ये साठगांठ है इन दलालों का और इन थ्रेट कल्चर चलाने वालों का, क्योंकि ये पेशेंट से दलाली करके पैसे उठाते हैं और उसके साथ ही साथ जो थ्रेट कल्चर वाले हैं वो इनसे पैसे लेते हैं, और इसमें पेशेंट को सफर करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ता है, डॉक्टर को सफर करना पड़ता है। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि जो भी कमिटीज मेडिकल कॉलेजेस में बने, जो स्टूडेंट की सुविधाओं के लिए बनाई जाए, मेडिकल कॉलेजेस की बेहतरी के लिए बनाए जाए, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स स्टूडेंट के तरफ से हों जो कि चुने हुए हों, ना कि ऐसे लोग जिन्हें थ्रेड सिंडिकेट के जो हेड हैं वो घुसा दें, वो बिठा दें। आपने देखा होगा कि जब पोस्टमार्टम इनिशियली जो एक पोस्टमार्टम करने की लिस्ट, उसमें क्या कौन कौन स्टूडेंट्स रहेंगे ये आरजीकर में बनाई गई थी। और इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।